फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 6 जिसका हेडिंग है अमेंडा, जिसके पोएट का नाम है रॉबिन क्लिन। यहाँ पर उनकी पोएम को हम पढ़ेंगे। लिखा गया है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। प्रत्येक बच्चा या बच्ची जो होती है वह ये महसूस करते हैं कि उन्हें नियंत्रित किया जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed। आपको भी यह लगता होगा कि आपकी जो स्वतंत्रता है वह कम की जा रही है या कम की जाती है। राइट डाउन सम ऑफ दीज थिंग्स द थिंग्स यू वांट टू डू। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लिखें जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू डू। आपके माता पिता आपको वो करने की अनुमति नहीं देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास। आप प्रत्येक स्टेंजा को पढ़ने के लिए अपने कक्षा के अंदर 2 ग्रुप बना सकते हैं और एक एक स्टेंजा बारी बारी से पढ़ सकते हैं। यू आर इन फॉर सरप्राइज। आपके लिए आश्चर्य होगा। जब पोएम स्टार्ट होती है, कवि कह रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधे झुका करके मत बैठो। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट, तुम सुस्ती से मत बैठो और सीधे बैठो अमेंडा। सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर इसके बारे में, देयर इज़ ए लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कवि कह रहा है कि वहाँ एक शिथिल हरा समुद्र, एमरल्ड का मतलब होता है हरा, सी यानी समुद्र, हरा समुद्र, वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पर मैं मत्स्य कन्या, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी ए मरमेड, एक मत्स्य कन्या एकमात्र निवासी हूँ, वहाँ पर निवास करती हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जो आनंदपूर्वक जल के अंदर बहती हूँ, पानी के अंदर बहती हूँ। डीड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या अमेंडा तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया। डीड यू टिडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया, व्यवस्थित कर दिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, मैंने तुमसे कहा था अमेंडा कि अपने जूतों को साफ करके रखो, क्या तुमने किया। अगले कोष्ठक वाले पैराग्राफ में कवि कह रहा है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। यहाँ पर बाल मन जो होता है, बच्चों का जो मन होता है, वह इधर उधर बच्चे जो घूमते हैं स्वतंत्र रूप से, उनको देख करके उनको लगता है कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं गली में घूमती हुई नरम धूल में अपने शांत पैरों में, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हशिट बेयर फुट, अपने शांत पैरों से नमूने बनाता हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। इन बच्चों को देखकर लगता है कि चुप्पी जो है वह सोना है, वह स्वतंत्रता सुहावनी होती है, मीठी होती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, लेकिन बच्चे जो होते हैं घर में, अमेंडा के माध्यम से कहा गया है कि डोंट ईट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने मुहासे जो होते हैं, फुंसियाँ होती है चेहरे पर, उनको याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम मेरे सामने नहीं देख सकती हो। इस प्रकार से एक बालक जो होता है उसको बार बार टोका जाता है। आई एम रपंजेल, आई हैव नॉट ए केयर, मैं एक रेपेंजल हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, मीनार के अंदर की ज़िंदगी जो होती है वह शांत और दुर्लभ है, रेयर होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी अपने चमकीले बाल कभी नीचे नहीं गिराऊंगा या गिराऊंगी। लास्ट पैराग्राफ में कवि ने कहा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा बिल्कुल सुस्ती करना बंद कर दो, अपने आप को तुरंत इस प्रकार से कूटना या चिढ़ना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही बहुत चिड़चिड़ी बनी रहती हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी ये सोचता रहेगा कि मैं तुमको बार बार दोष निकालती हूँ या निकालती रहती हूँ।
अमेंडा, कोई भी तुमको देख करके ऐसा कहेगा, इसलिए बार बार टोकने से बच्चे जो होते हैं वह कूदने लगते हैं। इस प्रकार रॉबिन क्लेन की कविता बच्चों के व्यवहार के प्रति अपने को संवेदनशील बनाती है।